सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आप तो किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं, तो फिर वो कैसे आपके पीछे पीछे आ जाती हैं? मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, ये आपका कहना गलत है। मैं तो देवों को मानता हूं कि देव हैं। मैं इन भक्तों को नहीं भाई, अब मैं ललितपुर के भक्तों को मानता हूं कि नहीं? अरे मानता हूं कि भक्त हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये मुझे नहीं मनाते हैं, ये हमें मना देते, बस लेकिन मानता तो देवों को मैं मानता हूं। मैं बराबर देवों को कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं मानता। मैं धर्मेंद्र को मानता हूं, मैं क्षेत्रपाल को मानता हूं, पद्मावती को मानता हूं, सारे देवताओं को मानता हूं। फर्क इतना है, मैं उनका भक्त नहीं हूं, वो मेरे भक्त हैं। जय हो। तो मैं उनकी पूजा नहीं करता, वो मेरी करते हैं। मैं उनको कोई काम नहीं बताता, वो काम मेरे लिए आकर के करते हैं। फर्क थोड़ा है, बाकी मानना नहीं मानने में। मैं देवताओं को नहीं मानूं, क्या मिथ्या दृष्टि हूं? देवता तो थे, हैं और हैं, बस उनकी प्रक्रिया में अंतर आ रहा है। और मैं पूछा जाऊं, जितने ये देव धर्मेंद्र पद्मावती को मानते हैं ना, इनसे मैंने पद्मावती धर्मेंद्र से पूछ लिया तो उनसे बहुत सख्त नाराज हैं। और मैं उनको पूजा पाठ नहीं करता, मेरे से बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। वो इतने खुश हैं कुछ पूछो मत। सारे काम वही करते, अपन तो करते धरते क्या है, वो प्रसन्न है ना। और जितने ये मानते हैं, इनको मानने वाले हैं, ये सब। एक बार मैंने ऐसा किया, जैसे मैं दो उदाहरण तुम्हें देता हूं। यदि आप ग्रस्त हैं और ग्रस्त को यदि कोई मुनिराज तुम्हारे पैर पड़े और तुम्हें अर्घ चढ़ाएं, तो तुम चढ़वाओगे कि भागोगे? यदि सच्चे श्रावक होगे तो, अरे भैया क्या हो रहा है, महाराज जी मेरे लिए नमस्कार कर रहे, ये ग्रस्त मेरे लिए नमस्कार कर रहे, और वो भी भगवान के सामने। सच्चा श्रावक होगा तो भाग जाएगा, और खोटा होगा तो बात अलग है। ऐसे ही एक स्थान पर मंदिर में कहीं चोरी हो गई, तो वहाँ धर्मेंद्र पद्मावती बैठे थे। तो मैंने उन्हीं की तरफ देखा, मैंने तुम क्या कर रहे थे? चोरी चपाटी हो तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? तो मैंने तुम क्या कर रहे थे यार, तुम्हारा क्या काम था? जम के मैंने फटकारा। मैंने कही लगता है कि अब तुम्हारी चौकीदारी खत्म कर दी जाए। बात आई और गई। बाद में जब मैं ध्यान में बैठा था तो एकाएक मैंने फिर कहा कि देखो, आज क्षेत्रपाल, आजकल के क्षेत्रपाल सब चौकीदार सब बदमाश हो गए हैं, ड्यूटी नहीं देते हैं। उन्होंने धीरे से कहा, आवाज़ आई, मुझे पता नहीं मेरी अंदर की आवाज़ हो, मैंने आजकल रिजाइन दे दिया है मंदिरों में से। मैंने मंदिरों में दरबानगिरी करना छोड़ दिया, अब तो ये हम बैठा रहे। मैंने क्यों? बोले लोग इतने अंधे हो गए, हम जैसे रागी द्वेषी देवता संसारी प्राणी को हमारी पूजा करते, हमारी दीपक जलाते, हमारे श्रीफल चढ़ाते हैं, भगवान के पास कोई नमोस्तु नहीं करता, मेरे पास करता, तो हमें तो इतनी शर्म लगी कि हमने तो मंदिर ही छोड़ दे कि जाना तुम्हारा काम जाना। और हो रहा है, भगवान के सामने कोई नहीं जाता, और वहां जाकर के धर्मेंद्र पद्मावती के सामने देखो, बड़े बड़े मंदिरों में, दिल्ली के मंदिर में देखो कैसा हो रहा है, और भगवान बैठे हैं। तो जो सच्चा भक्त है वो धर्मेंद्र पद्मावती सच्चे भक्त हैं, सम्यक दृष्टि हैं, शासन देवता हैं। वे कभी अनैतिक कार्य कर ही मंदिर में भगवान के सामने अपनी पूजा करा ले। हरे राम 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 राम। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कोई देवता जिनेंद्र भगवान के सामने अपनी पूजा नहीं करवा सकता। सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो क्या है, सम्यक दृष्टि है, वो नहीं कराएंगे। कहाँ वो राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, कहाँ भगवान, और वे असंयमी, और असंयमी अपनी आरती उतरा रहे अपना, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए अक्सर कर जो उनको मानते हैं उनके हाल देख लो क्या हो रहे हैं। दक्षिण भारत में देख लो उनके क्या हाल हो रहे हैं। और जो नहीं मानते हैं, उनको मानते तो हैं लेकिन पूछते नहीं हैं, उनके हाल देख लो, ठाठ हो रहे हैं। तो ये मेरा काम है। मैं धर्मेंद्र पद्मावती को नहीं मानता हूँ,
मेरी तो डायरेक्ट पहुंचे पारसनाथ तक, मैं उनको क्यों पूजूं? जय हो। मैं क्यों पूजूं? मुझे तो डायरेक्ट पहुंचे वहां पर। अरे जिसके थाने में एसपी के पास पहुंचो, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी सुरक्षा कर्मी को चाहिए था, तो तुमने देखिए पुलिस वाला बाहर खड़ा था, कहीं जा रहा था, बोला पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी दे देना, हमारा कार्यक्रम है। दूर एक डंडा मारेगा तुम्हें, उससे कुछ मत बोलो। इस पुलिस वाले का बॉस कौन है? थानेदार, एसपी, जो भी है। वहाँ एक एप्लीकेशन लगाया, वही पुलिस वाला तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, भाई साहब कहाँ लगना है। इसी प्रकार तुम लोग सब मूर्खता कर रहे हो। धर्मेंद्र पद्मावती का बॉस कौन है? पारसनाथ। पारसनाथ के यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, ये तो सोच अपने आप दौड़े चले आएंगे साहब। धर्मेंद्र पारसनाथ को प्रसन्न करो। ये पारसनाथ के भक्तों की रक्षा करते हैं, अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं कर सकते। धर्मेंद्र, पद्मावती, चक्रेश्वरी, जितनी देवियां हैं, ये सब सम्यक दृष्टि होते हैं। शासन देवता जितने होते हैं, सब सम्यक दृष्टि होते हैं। सम्यक दृष्टि कभी अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं करेगा। कभी अपने भक्तों के सिद्धांत बना लेना, क्योंकि वो ग्रस्त है। अपने भक्तों की कभी रक्षा नहीं करेगा। अपनी आरती उतारने में वो कभी रक्षा नहीं करेगा। उनका श्रीफल चढ़ाने में कभी रक्षा नहीं करेंगे। ये भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेगा उसकी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि ये भक्तों की रक्षा करें। पूरे भक्तांबर पाठ में मानतुंग आचार्य महाराज ने किसकी स्तुति की? आदिनाथ। पूरे भक्तांबर में देख लीजिए, एक स्थान पर कहीं देवता की भक्ति नहीं, किसी धर्मेंद्र पद्मावती की नहीं, चक्रेश्वर की नहीं, किसी की नहीं। पूरे में आदिनाथ की भक्ति की। भक्ति आदिनाथ की है, रक्षा तो यही करेंगे। रक्षा तो एसपी रक्षा करने नहीं आएगा, आएगा तो पुलिस वाली। लेकिन किस तरीके से आया जाता है? आदिनाथ भगवान की स्तुति की, और धर्मेंद्र पद्मावती जितने देवता थे, सारे देवता रक्षा करने आ गए। ये विधि लोग भूल गए और सीधे पुलिस वाले से कहते हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना। एक नहीं आने वाला। कितना भी इनकी पूजा कर लो, इनका पाठ कर लो, जितने कर रहे हैं उनके हाल क्या है? अंतोगत्वा उनका स्थिति ठीक नहीं होती, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि मंदिर में जिनेंद्र देव के सामने अपनी पूजा कभी करा ही, अपनी भक्ति कभी करा ही नहीं सकता, और अन्यत्र स्थान पर भी नहीं कराएगा। वो कहता भाई मैं तो अभिरति, सब में अभिरति हूँ, मेरी पूजा मेरा अर्घ काय के लिए चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तो ये सही मायने में पूछा जाए तो मैं उनकी भक्ति नहीं करता हूँ, लेकिन वो जरूर मेरी भक्ति करते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े काम वो करके चले जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव दीपक जलाकर भक्तामर पाठ घर पर कर सकते हैं या नहीं? मैं बहुत पहले मना किया, घर पर वैसा पाठ करो, दीपक से नहीं। दीपक के कार्यक्रम के लिए हमने 2 चीज़ों से मना किया है। घरों पे ये 48 दीपक मत जलाओ, क्योंकि घर इतना पावन नहीं है कि वहाँ की वर्गणाएँ इस वर्गणाओं को संभाल पाएंगी। 48 दीपक बरस, सगुन के लिए 1 दीपक जला लेना अलग चीज़ है। और जब 48 दीपक चालू होते हैं तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमने दीपक एक काप पढ़ लिया और भजन पढ़ते जा रहे हैं, बीच में भजन पर भजन लगे जा रहे हैं। अरे भाई 48 दीपक है, इनको तो रेगुलर जलाओ। उसके बीच में भजन आदि बोलना, अन्य चीज़ें बोलना उचित नहीं है। कई बार ऐसा प्रदर्शन का रूप बना लिया। 48 दीपक जला रहे हैं, अब एक दीपक जलने के बाद आध घंटे बाद दूसरा जलेगा। बीच में क्या हो रहा है? भजन हो रहे हैं, नाच गान हो रहा है, तो अब फिर दूसरा जलेगा, तीसरा नहीं। ये अखंड पर कहलाता है। तो जब बिना दीपक के आप करो, बिना दीपक के कोई दीपक वाला भक्तांबर, तो एक भक्तांबर शुरू हुआ, 48 दीपक तक पूरा होना चाहिए। उसके बीच में कोई भजन नहीं, उसके बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना, पूरे 48 काव्यों को ही पढ़ना है। जब दीपक जलाओ तब, बाकी करने के लिए कोई बाधा नहीं।
नमोस्तु गुरुदेव। भारतवर्ष भारत में परिवर्तित हो गया और इसमें कई छोटे छोटे देश निकल गए, लेकिन अपने जैन समाज के सिद्ध क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र इससे अप्रभावित रहे, ऐसा कैसे? इतने बंटवारे हुए लेकिन कोई भी तीर्थ क्षेत्र बंटवारे में नहीं बटा पाया। अब इसका एक ही अर्थ है, हमारे तीर्थंकर पहले से ही जानते थे कि भारत बंटवारा होगा, तो उस स्थान पर वो मोक्ष को नहीं गए, उन्होंने अंदर ही रहो। नहीं तो आज अपना कोई क्षेत्र यदि वहाँ पाकिस्तान में चला जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नेपाल में चला जाता है, कोई बर्मा में, भूटान में चला जाता है, लेकिन अभी तक की तारीख में सारे जितने क्षेत्र अपने हैं सभी भारत में ही हैं, भारत में ही है। और यहाँ तक कि अतिशय क्षेत्र भी, कोई भी ऐसा अतिशय क्षेत्र नहीं है जो कि पाकिस्तान 1947 के पहले पूरे लाहौर एरिया का। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने भी एक बहुत पहले सोचा था कि ऐसा कोई तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र हो जो 1947 में बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया हो। तो अभी तक तो कोई क्षेत्र रिकॉर्ड में, मंदिर तो थे, मंदिर तो थे, लेकिन कोई अतिशय क्षेत्र भी रहा हो जो आज उस समय अपने पास रहा हो, आज पाकिस्तान में हो, कोई क्षेत्र नहीं। यही सबसे बड़ा पुण्य अपना है, अन्यथा वो क्षेत्र के आज दर्शन करना दुर्लभ हो जाता है बहुत। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपने बताया था कि जब भगवान पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का घर का कोई सदस्य अभिषेक कर रहा हो और घर के अन्य देख रहे हो तो एक दूसरे के प्रति कोई चीज मांगनी चाहिए, लेकिन हमें भगवान से कोई भी सांसारिक वस्तु या सांसारिक भोग नहीं मांगना चाहिए। तो महाराज जी क्या समझना चाहिए? मांगने की नहीं कही, भावना भाने की कही। तुम लोग शब्द को बदल देते हो, कितना अंतर हो गया। मांगने के नहीं कहा, मैंने कहा भावना करने के लिए कहा है। भावना में और मांगने में बहुत अंतर है, इसलिए मैं कभी भगवान के सामने किसी को भिखारी नहीं बनाने दूंगा, और ना मैं बोलूँगा। भावना भाने की बात कही कि जब कोई हमारे मन में ऐसा भाव होता है कि अपने व्यक्ति को किसी चीज़ की भगवान के सामने प्रार्थना करते हो, तो उस समय अभिषेक के समय भावना भाएंगे तो उस समय विशेष रूप से एनर्जी वर्गणाएं, क्योंकि उस समय भगवान तुम्हारे लिए ही बैठे हैं, पर्टिकुलर उनके लिए बैठे हैं जो अभिषेक करने के लिए आए। वेदी पे जब भगवान बैठे हैं वो सबके लिए बैठे हैं, लेकिन वेदी से जो पांडुशिला पे आए हैं वो किसके निमित्त से आए हैं? मात्र अभिषेक करने वालों के निमित्त। उस समय उनकी सारी ताकत, सारी एनर्जी, जैसे मुनिराज सामान्य रूप से 24 घंटे रहते हैं, सब दर्शन करते, लेकिन जिस समय चौके में जाते हैं उस समय किसके पुण्य से गए? श्रावक का पूरा पुण्य है, उसकी सारी एनर्जी, साधु साधु का आशीर्वाद उस श्रावक के लिए जाएगा, क्योंकि उतने देर के लिए वह साधु श्रावक के पुण्य से गया है, श्रावक के घर गया है। उस समय सारा का सारा श्रेय तुम लोग और समय के ज़्यादा आहार को महत्व क्यों देते हो? अरे भैया तुम्हें क्या चाहिए बताओ? महाराज आपके चरण कंदों तक चाहिए, लो बना लो। आप बना लो ना भाई। अरे नहीं महाराज यहाँ नहीं, वो घर में क्यों? मैं भी ये सोचता था भाई पैर छू लो, कंधों तक बना लो, नमोस्तु कर लो, और चलो तुम्हें पूजा करना है, लाओ कर लो, बैठ जाता हूँ। सुबह करते ही हो आप? महाराज ये नहीं, वो वाली जो घर में होती है, बहुत लॉजिक है महानुभाव। उतनी देर के लिए साधु की जो भी ताकत है, शक्ति है, वो सब उस श्रावक को मिलना है, क्योंकि उस घर में जो गए साधु उस श्रावक के पुण्य से ही गए हैं। और उस समय मेरा आपसे कहना है, श्रावक लोगों, आपके पुण्य से गए हैं, आपको ही पूरा पुण्य लाभ लेना चाहिए। पूजा में, पैर प्रक्षालना में दूसरे किराए के मत बुला के बैठाला करो, दूसरे से मत अर्घ बुलवाया करो, टूटा फूटा जैसा आता है तुम बोलो। हाँ हाँ, जैसा आता, जो आता है इतने कह दो, आड़म ताड़म कछु न जाना हूं। हाँ, जल चंदन तो चढ़ा पर स्वयं करो। बहुत बड़ी चीज महानुभाव, तुम्हारे पुण्य से आए हैं, सबको हटा दो, परिवार बैठो शांति से।
और अच्छे से पूजन करो, अच्छे से पाद प्रक्षालन करो, उच्चासन स्वयं दो अपने हाथ से, और उसके बाद आहार देने के लिए बहुत आए, बाहर के आहार अपने चौके में मत आने दो। तुम्हारा चौका तुम ये समझो महानुभाव, मैं तो बहुत इसके लिए, जो तुम्हारा भोजन है, जो तुम सुबह से विशुद्धि से बनाया है और महीनों से बना रहे हो, वकील साहब कितने दिन, 54 उस गिलास में 54 दिन की विशुद्धि भरी है, उसमें 54 दिन का गदगद भाव भरा है। जिस समय पढ़गा देते हो उतने दिन के बाद उस समय तुम्हारा आनंद बताओ क्या है। 54 दिन का मेहनत का फल मिला, 54 दिन की मेहनत का फल मिला है, भक्ति का फल मिला है। उस समय तुम लोग आओ, अपने आप में पूरा लाभ लिया करो। सबसे कह देना भाई साहब सब बाहर हो जाओ, 54 दिन की मेहनत का फल है, सबको आहार दिला दूंगा, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना। तुमने जो बनाया है भक्ति से दो, कोई नहीं मन दो, माल टाल में ताकत नहीं है, ताकत भक्ति के रस में है। कुछ नहीं डरो मत, तुम्हारे पास जो है, रूखा है सूखा है, जो है, कोई विकल्प मत करो। यदि तुम भक्ति में से दोगे तो मेरा दावा है तुम्हारा दिया हुआ सूखा भोजन मेरी अंजलि में 56 रस बन जाएंगे, क्योंकि भक्ति में बहुत बड़ा रस है। बाहर का सामान मामान मत लिया करो, मत आने दिया करो, रोको। कोई लाए कहना भैया हम इतने गरीब नहीं है कि हम अपने गुरु को नहीं खिला सकें, हैं अभी तो इतना है ना। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बढ़िया साल, बहुत पुण्य का उदय है। इसी प्रकार जब भगवान बैठते हैं वेदी पर, महानुभाव, इसलिए मैं बार बार कहता हूं सब आ जाओ मंदिर में। अरे भगवान कहाँ जा रहे हैं, वेदी पे तो बैठे हैं, नहीं, इस समय भगवान तुम्हारे लिए बैठे हैं, तुम्हारे लिए बैठे। इसलिए मैं अभिषेक का जोर देता हूं, उस समय आओ अभिषेक जिस समय भगवान तुम्हारे लिए आए। पांडुक शिला पर भगवान को आने का क्या प्रयोजन है भतो भाई, उनका कोई प्रयोजन, तुम्हारे लिए, पेवर तुम्हारे लिए। और उस समय यदि हम भगवान के सामने अपनी भावना भाती हैं, क्योंकि इस समय भगवान हमारे लिए ही है, तो हमारी भावना भी उस समय पूरी होगी, ये ध्यान में। सुधा समाधान